नमस्कार दोस्तों, मैं निशा गर्ग और मेवाड़ के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा के युद्धों के बारे में, खानवा के युद्ध के बारे में, उनके बयाना के युद्ध के बारे में। और इससे पहले वाला जो वीडियो था इसमें हमने राणा सांगा के जो विवाह के बारे में पढ़ा, खातौली के युद्ध के बारे में पढ़ा जो 1517 में हुआ था, बांडी जो धौलपुर में जो युद्ध हुआ 1519 में इब्राहिम लोदी के साथ उनका, और खातौली का युद्ध भी मित्रों इब्राहिम लोदी के साथ ही हुआ था, और गागरोन का युद्ध जो महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ, मालवा का जो शासक था। और आज हम पढ़ेंगे ईडर के उत्तराधिकार को लेकर राणा सांगा का जो युद्ध होता है गुजरात के शासक मुजफ्फर के साथ, उसके बारे में जानेंगे मित्रों। सांगा के समय क्या था कि गुजरात पर मोहम्मद बेगड़ा का शासन था। महमूद बेगड़ा, ये महमूद बेगड़ा जो था इसका शासन था, और इसकी मृत्यु हो गई मित्रों 1514 में। 1514 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह शासक बनता है, और ये मुजफ्फर शाह और राणा सांगा में ईडर एक राज्य होता है मित्रों। वहाँ पर क्या है, उत्तराधिकार को लेकर कुछ युद्ध चल रहा होता है, कुछ अनबन चल रही होती है, तो मुजफ्फर शाह ईडर पर अधिकार करना चाहता है और इस उत्तराधिकार युद्ध का लाभ उठाना चाहता है। लेकिन उधर से ईडर पर राणा सांगा की भी नज़र होती है, और इन दोनों के मध्य 1520 में युद्ध होता है, जिसमें मुजफ्फर शाह की जो सेना है वो सांगा से हार जाती है। अब हम पढ़ते हैं मित्रों बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर के बारे में जाने वगैरह हम खानवा के युद्ध की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। खानवा के युद्ध को अच्छी तरह जानने के लिए, समझने के लिए हमें बाबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और खानवा का जो युद्ध है वो इतिहास, राजस्थान के इतिहास का, मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मित्रों ये बाबर कौन था इसके बारे में जानते हैं। इस बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और ये काबुल का शासक था मित्रों। ये जो अपने पिता की ओर से तो तैमूर लंग का वंशज था, और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। और इसकी जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता का नाम था, और इसकी माता का नाम था खानम बेगम। खानम बेगम मित्रा, ये जो पिता थे इसके उमर शेख मिर्ज़ा, ये तैमूरलंग के वंशज थे, और इसकी जो माता थी खानम बेगम वो चंगेज खां की वंशज थी। और इसका एक चाचा था मित्रों, इसका चाचा नहीं था, वो दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसके बुलाने पर जो बाबर है वो भारत में आता है, और 1526 में उसका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ। और इस इब्राहिम लोदी का चाचा कौन होता है? दौलत खां लोदी। ये बाबर को आमंत्रण देता है भारत आने का, और इसके आमंत्रण पर वो भारत में आता है। अब क्या होता है मित्रों, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में क्या होता है, बाबर पराजित कर देता है और दिल्ली और आगरा का शासक बन जाता है। 1527 में क्या होता है मित्रों, खानवा का युद्ध जो होता है बाबर का, वो होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। और इसमें क्या है कि ये राणा सांगा को पराजित करके बाबर पूरी तरह से क्या है, हिंदुस्तान में शासन स्थापित कर लेता है और हिंदुस्तान का शासक बन जाता है। इस युद्ध की मित्रों खास बात क्या थी, बाबर ने इसमें खास बात ऐसी क्या थी कि बाबर की इसमें जीत हुई। राजपूत ने वीर थे और इतनी बड़ी संख्या में थे, और उसके सामने बाबर की जो सेना थी उसकी संख्या बहुत कम थी, फिर भी बाबर की इस युद्ध में जीत होती है। तो इसका कारण होता है मित्रों उसका तोपखाना। इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में इसने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था, और यही उसकी सफलता का आधार था।
मित्रों ये जो सब बातें हैं, इन बातों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बाबर ने मित्रों एक पुस्तक लिखी थी तुर्की भाषा में, उस पुस्तक का नाम था तजुके बाबरी। तो मित्रों इसकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है कि इसने तुर्की भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बाबरनामा या तजुके बाबरी या बाबरनामा। अब इसमें क्या है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी और भारत की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति थी उस टाइम की, उसका वर्णन किया है। 1530 ईस्वी में क्या होता है मित्रों, इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। और इसका जो मकबरा है मित्रों, पहले तो भारत के आगरा में ही इसको दफनाया जाता है। आगरा का आराम बाग नामक एक जगह है, एक बाग है, वहाँ पर इसको दफनाया जाता है। लेकिन इसकी अंतिम इच्छा है कि इसका अंतिम संस्कार काबुल में किया जाए, तो इसको फिर ले जाकर काबुल में दफनाया जाता है। बाबर के जो जीवन का जो सबसे काला दाग वो क्या था, उसने अपनी तजुके बाबरी में इसका वर्णन किया है कि खानवा का जो युद्ध था उसके जीवन का काला दाग था। खानवा के युद्ध को उसने क्या कहा है तजुके बाबरी में? काला दाग कहा है। खानवा का युद्ध काला दाग। और इस दाग को धोने के लिए उसने जो कर्मावती राणा सांगा की जो पत्नी थी उसको इसने अपनी बेटी भी बनाया। और राणा कर्मावती ने उसको रणथंभौर का जो प्रदेश है वो बाबर को दिया था। अब क्या होता है मित्रों, राणा सांगा के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो राणा सांगा के बारे में हम जानते हैं। बाबर के बारे में फ़िलहाल इतनी जानकारी काफ़ी है। तो राणा सांगा ने जो बाडी के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, तो चाचा जो इब्राहिम था उसको क्या है कि अब सांगा से ब्याह हो गया। चाचा इब्राहिम के चाचा कौन थे? दौलत खां लोदी। और उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी। तो मित्रों ये जो दोनों व्यक्ति थे, लोदी, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, इन दोनों की क्या थी, इब्राहिम लोदी से नहीं बनती थी। और ये दोनों क्या है, दिल्ली का जो शासन है ये दोनों प्राप्त करना चाहते थे। और इसमें इन्होंने किसकी मदद चाहिए? इन्होंने बाबर की मदद चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या है कि बाबर को भारत में बुलाया कि तुम आओ और यहाँ आक्रमण करो दिल्ली पे, और दिल्ली का जो शासन है वो हमें दे दो। तो ये क्या है कि एक निमंत्रण था बाबर को भारत में आने के लिए। और इसी निमंत्रण पर बाबर जो है वो भारत में आया। उसने क्या है फिर भारत में आकर क्या किया? 21 अप्रैल इसका 1526 में इसका युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है और युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। मित्रों ये जो इब्राहिम लोदी था ऐसा पहला शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। और इस युद्ध की मुख्य बात क्या थी मित्रों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था पानीपत के युद्ध में, कि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया। भारत में क्या किया था? बारूद का प्रयोग किया था। इस तरह क्या है, ये युद्ध जो है वो बाबर जीत जाता है और दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है। अब उसके सामने, बाबर के सामने जो मेन जो समस्या होती है वो होती है मेवाड़ के राणा सांगा। ये जो मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में और जो बाबर के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मित्रों मिलती है मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास से। मेवाड़ का एक संक्षिप्त इतिहास नामक एक डायरी लिखी जो मेवाड़ का कोई पुरोहित था उसने लिखी मित्रों। उसने इस बारे में जानकारी दी कि इसने एक खास बात बताई मित्रों इस युद्ध के बारे में, कि बाबर ने काबुल से राणा सांगा को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की मदद करे। लेकिन और उसने कहा कि अगर वह मदद करता है राणा सांगा तो दिल्ली जो है वो बाबर के पास रहेगा, बाबर के राज्य की सीमा होगी, और आगरा जो है वो मेवाड़ के राज्य की सीमा होगी। लेकिन इस पत्र व्यवहार को और वार्तालाप
का जो काम था उन दोनों के बीच में, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, ये जो पत्र व्यवहार था ये सलहदी तंवर जो मेवाड़ का एक मुख्य सरदार था उसके द्वारा किया गया। और बाबर जो क्या सलहदी तंवर का नाम है इसमें खानवा के युद्ध में इम्पोर्टेंट है मित्रों। ये मेवाड़ का महाराणा सांगा का एक विश्वसनीय सेवक था या विश्वसनीय सामंत था। तो ये सलहदी तंवर बाबर और राणा सांगा के बीच में ये पत्र व्यवहार करवाता है और इस शर्त को मानने के लिए सांगा तैयार भी हो जाता है। लेकिन मेवाड़ के जो सरदार है वो ये सांगा को कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ, भी हम इसे बाबर की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह से ये तो सांप है, अगर हम इसकी सहायता करेंगे तो ये हमें ही डस लेगा। तो सांगा ने क्या है कि फिर ऐसा नहीं किया, उसे अपने सरदारों की बात माननी पड़ी और उसने बाबर की हेल्प नहीं की इब्राहिम लोदी को हराने में। फिर क्या है कि सांगा ने अपनी शक्ति संगठित करना शुरू कर दी और चित्तौड़ से रवाना होकर वो बयाना दुर्ग पर चले गई या बयाना दुर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद मित्रों होता है बयाना का युद्ध। तो बयाना का युद्ध होता है मित्रों, ये राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ये होता है 16 फरवरी 1527 को ये मतलब होता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में क्या होता है कि बाबर जब पानीपत के युद्ध से लौट रहा था दिल्ली वापस, तो रास्ते में क्या हुआ कि बयाना भरतपुर में बयाना जो है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है मित्रों, और यहाँ पर राणा सांगा के सैनिकों ने उसको देख लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। बाबर की तरफ से उसका सेनापति कौन था? मेहंदी ख्वाजा। कौन था सेनापति बाबर की सेना का? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा व और सांगा के सैनिकों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और जिसमें क्या होती है मुगल सैनिक जो है वो राजपूत सेना से डरकर भाग जाते हैं और सांगा के सैनिकों की यहाँ पर विजय होती है और बयाना दुर्ग पर पूरी तरह से राजपूतों का या महाराणा सांगा का अधिकार हो जाता है। जब मतलब ये जो सैनिक है ये डरकर जब सांगा के मतलब बाबर के पास पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं बाबर से कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारे साथ मिलकर राजपूतों के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम राजपूतों के साथ युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि ये युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़ते बल्कि ये तो खुद मरने के लिए युद्ध लड़ते हैं। तो इस तरह की बातें जब बाबर ने सुनी तो उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने अपने शराब के प्याले तोड़ दिए। उधर मित्रों काबुल के एक जोशी ने जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, क्या नाम था? काबुल का एक जोशी था, उसने ये भविष्यवाणी की थी कि बाबर जो है अगर राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ेगा तो वो हार जाएगा। तो इससे भी क्या है जो बाबर के सैनिकों का मनोबल गिर गया था। तो अब बाबर ने क्या किया कि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके सामने कसम खाई कि वो कभी शराब नहीं पिएगा और युद्ध के बाद सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का देगा। तो बाबर के सैनिकों ने कहा कि अगर हम युद्ध में मारे गए तो वो चांदी का सिक्का हमारे किस काम का। इस पर बाबर ने कहा कि मैं मुगल व्यापारियों पर जो एक कर लगा हुआ है तमगा, इसको हटा दूंगा। इस बात पर भी बाबर के सैनिक जब युद्ध लड़ने को राजी नहीं हुए तो उसने इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध को जिहाद युद्ध के रूप में मतलब परिवर्तित कर दिया। तो इससे क्या है कि बाबर के सैनिकों के अंदर जोश आ गया और सभी को उसने कुरान की कसम दिलवाई। सभी जो सैनिक थे उसको कुरान की कसम दिलाई। इस तरह क्या है बाबर की जो सेना होती है वो बाबर की जो मुगल सेना होती है वो राणा सांगा से युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती है। फिर क्या होता है यहाँ पे मुगल सैनिक है जो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और मेवाड़ के इतिहास से हमें पता चलता है कि बाबर ने एक दूत को संधि का प्रस्ताव देकर सांगा के पास भेजा था। यानी कि बाबर क्या था, वो सांगा से संधि भी करना चाहता था। बाबर क्या है, सांगा से संधि करना चाहता था और उसने संधि का प्रस्ताव भेजा बाबर से। फिर ये संधि क्यों नहीं हुई मित्रों, यहाँ पर फिर सलहदी तंवर नाम आता है। सलहदी तंवर ने क्या है ये संधि
नहीं होने दी या इसकी जो सूचना है वो सांगा के तरफ नहीं जाने दी। और इन परिस्थितियों में बाबर और सांगा के मध्य युद्ध होना अवश्यभावी हो गया और युद्ध होना जरूरी हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न हो गई। तो मित्रों, अब खानवा के युद्ध में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।